और कोशिश करेंगे कि आज इस क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया जाए और उसके बाद एनसीईआरटी में 2 क्लास लगेगा कंप्लीट करने में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है, आप लोग ज़्यादा मैसेज ना करें, अच्छा रहेगा। सबसे पहला बात कर रहे हैं कि कांस्टेंट फंक्शन, जितना भी कांस्टेंट फंक्शन है वह सब का सब कंटिन्यूअस होता है। तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एवरी कांस्टेंट फंक्शन, हम पूरे डिटेल से आपको समझाएंगे इसमें। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये हो गया कि जितना भी कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन हर एक रियल नंबर पे हमेशा कंटिन्यूअस होगा। अब बात कर ले कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन है क्या, तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे समझा रहे हैं। जैसे देखें कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 हो गया, या एफ एक्स इज इक्वल टू 3, या कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं हम, या एफ एक्स इज इक्वल टू ए हो गया, या एफ एक्स इज इक्वल टू बी। तो ये हर एक फंक्शन जो है ना कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जिसका डोमेन चाहे कुछ भी ले, ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। जिसका डोमेन चाहे हम कुछ भी ले, कोई भी रियल नंबर ले, लेकिन रेंज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो वह फंक्शन जिसका डोमेन चाहे हम कुछ भी ले लेकिन रेंज हमेशा कांस्टेंट हो, वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। तो ये जितना भी कांस्टेंट फंक्शन है ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, किसी भी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा। तो याद कर लेना है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसे हम प्रूफ भी करेंगे, ग्राफिकली भी देखेंगे। तो हम डिटेल से समझने वाले इसी टॉपिक को। जो भी मैसेज करें हम सबको रिमूव करेंगे आज। देखिए, अब सबसे पहली बात कर ले कि कांस्टेंट फंक्शन है क्या। तो मैथमेटिकली आप ऐसे लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू सी। एफ एक्स इज इक्वल टू सी, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। और इसे हम वेरीफाई कैसे करेंगे, मान लें कि यह ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में आ जाए, तो बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए बनाने का तरीका हमारा क्या रहेगा कि लेट एक्स इज इक्वल टू ए, जहां पर ये जो ए एक रियल नंबर है। दोबारा बोल रहे हैं हम यहाँ पे समझाएं कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी जितना भी कांस्टेंट फंक्शन है ये हर एक कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू सी, ये मान ले कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब हम इसे वेरीफाई करने जा रहे हैं, पहले मैथमेटिकली उसके बाद ग्राफिकली, दोनों तरीका से हम लोग सीखेंगे। जैसे आपका एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन किसी से नहीं बना होगा, अगर बना भी लिए हुईएगा तो शायद टेक्निक मालूम नहीं होगा, तो वो टेक्निक ये क्वेश्चन के बाद समझ में आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि x इज इक्वल टू ए, ये मान लिए, जहां पर a क्या है, एक रियल नंबर है। आप a की जगह पे कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। अब हम LHL निकाल लें सबसे पहले इसका। तो LHL निकालेंगे कैसे, तो लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या a है, तो a लिख करके LHL में माइनस ले लेंगे, और RHL रहेगा तो यहाँ पे प्लस ले लेंगे। एफ एक्स लिमिट x टेंस टू a माइनस, और यहाँ एफ एक्स के जगह पे, ये जो एफ एक्स है, इस एफ एक्स के जगह पे एफ एक्स का वैल्यू c, यानी कांस्टेंट फंक्शन c ले लेंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर इस फंक्शंस में x रहता तो x को हटा करके हम a रख देते, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में a तो है नहीं, तो ये c का c रह जाएगा। दोबारा बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे x रहता तो x को रिप्लेस करके उसे हटा करके हम यहाँ पे a ले लेते हैं, लेकिन इसमें a नहीं है, सॉरी x नहीं है, इसलिए हम c का c रहने दिए। तो ये LHL कैसे निकाले समझ में आ गया होगा। अब हम RHL का बात कर लें। लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, चूंकि हमारा पॉइंट a यहाँ पर कंसीडर किया है, इसीलिए RHL में प्लस ले लेंगे। लिमिट x टेंस टू a प्लस, और एफ एक्स का वैल्यू जो यहाँ पे c है, ये हम c ले लिए।
अगर यहाँ पे x रहता तो x के बदला में a लेंगे, लेकिन यहाँ तो x तो है नहीं, इसलिए c को c छोड़ दिए हम। अभी हम LHL निकाल लिए, RHL। अब एट ए पॉइंट, ये एट ए पॉइंट कैसे निकालते हैं यहाँ पे तो देख लीजिए। जैसे ये fx इज इक्वल टू c है, या हम लिख लें रफ करके कि fx इज इक्वल टू c है। अगर इस x को हटा करके हमें जो पॉइंट हम कंसीडर किए पॉइंट रखेंगे, यानी कि x को हटा करके a रखेंगे। चूंकि x तो यहाँ है नहीं, ये c का c रह जाएगा। अगर यहाँ पे x रहता तो x को हटा करके हम a ले लेते हैं। तो यहाँ पे x को हटा करके हम a लेने वाले हैं, तो एफ ए, चूंकि राइट साइड में x नहीं है इसलिए c का ये c रह जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि LHL RHL तीनों इक्वल हो गया। यहाँ पे LHL का भी वैल्यू c है, RHL का वैल्यू भी c है, और एफ ए का भी वैल्यू c है, यानी कि तीनों इक्वल हो गया। इसलिए फंक्शन जो है fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यानी यहां पे ये समझ में आ गया होगा कि x इज इक्वल टू हम लोग a माने हुए हैं, तो यहां पर a आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पे देखिए x दोबारा बोल रहे हैं, यहां पे हम इसको पहले हटा लें। देखिए fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि x, जहां पर x क्या है रियल नंबर है। तो ये टेक्निक समझ में आ गया होगा। हम हर एक थ्योरम को आज प्रूव करने वाले से हम ग्राफिकली देखते हैं तो और समझ में आएगा। ग्राफिकली यानी कि fx इज इक्वल टू, हम यहाँ पे जैसे कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, जैसे मान लें कि हम 2 ले लिए, यहाँ पे 2, 3, 5/2 a b c कुछ भी ले सकते हैं। तो fx इज इक्वल टू 2 ले लिया हम यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे fx को ही फंक्शन में एक रूल याद रखना है आपको कि fx को ही y कहा जाता है। तो y इज इक्वल टू 2 हो गया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, जो कि आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे चलिए यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले इस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। सबसे ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 है। तो अगर मान लें कि यह 1 है और ये 2 है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा। यही y बराबर 2 है। ग्राफिकली कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो ये कल के क्लास में हम समझा चुके हैं कि वह फंक्शन जिसके ग्राफ में कहीं भी ब्रेक ना हो, कहीं से वो टूटा हुआ ना हो, तो वह कंटिन्यूअस हो जाएगा। हम देख रहे हैं अगर मान लें कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे जाकर के एंड हुआ है, तो इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो fx इज इक्वल टू 2, fx में y कहा जाता है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, और हम ग्राफिकली भी चेक कर लिए कि कांस्टेंट फंक्शन जो है हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो आज के बाद ये याद रखना है कि fx इज इक्वल टू 2 लिखा रहे, fx इज इक्वल टू 3, ये कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट आ जाए 2, 3, 5 a b c कुछ भी, तो आप कहेंगे कि यह फंक्शन जो है हमेशा कंटिन्यूअस होगा। क्या, जैसे मान लीजिए हम आपसे क्वेश्चन करें क्या ये 5 पे कंटिन्यूअस होगा, तो यस। क्या ये 7 पे कंटिन्यूअस होगा, क्या 7/3 पे यस, √5 पे यस। तो किसी भी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा। हम जो बोल रहे हैं पूरे समझ में आ रहा है ना। यस या नो, समझ में आ रहा होगा सबको। जो नो बोल रहे हो सकता है कि लास्ट में ज्वाइन लिए हैं। अब चलिए दोबारा वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। चलिए दोबारा देख लीजिए यहाँ पे। अब हम न्यू सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे इसमें क्या बताए थे, देखिए कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि जितना भी कांस्टेंट फंक्शन है ये सब का सब कंटिन्यूअस होगा।
तो कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू सी, इसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं यहाँ पे। तो एक्स बराबर ए, जहां पर ए एक रियल नंबर ये मान लिए, तो हम पहले एल एच एल निकाल लिए, आर एच एल निकाल लिए, एट ए पॉइंट निकाल लिए। कैसे निकाले आपको तो समझ में आ चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एल एच एल में भी सी आया, आर एच एल में भी सी आया, एट ए पॉइंट भी सी आया, यानी कि तीनों इक्वल हो गया। एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ए, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ग्राफिकली भी हम लोग समझ गए यहाँ पे कि y बराबर 2 है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू 2, एफ एक्स को ही y बोले, y इज इक्वल टू 2, y इसका हम ग्राफ ड्रॉ किए जो कि कहीं से भी ब्रेक नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड जो है आज का, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। सबसे पहली बात कर ले कि ये आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे इस पे। वह फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो। फिर से बोल रहे हैं यहाँ पे कि वह फंक्शन जिसका डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर हो, वह फंक्शन जिसका डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर हो, वह आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। तो डेफिनेशन हो गया। या आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि एक ऐसा मशीन जिसमें हम x दिए तो x निकला, sin x दिए तो sin x निकला। यहाँ पर मान लीजिए कि 5 रखे तो यहाँ पे 5 निकल गया, यानी सेम टू सेम, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी यह दोनों सेम। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसे ही कहा जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है यह कंटिन्यूअस होगा। एवरीवेयर का मतलब होगा कि हर एक रियल नंबर पे, जितना भी रियल नंबर है 2, 3, 5, 7 या जो भी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर पे यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसे हम चेक कैसे करेंगे, तो देखिए ये क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में आ सकता है, तो एग्जाम में बनाएंगे कैसे। तो पहले हम मान लेंगे यहाँ पे कि लेट x इज इक्वल टू a, जहां पर a एक रियल नंबर है। अब हम क्या करेंगे, एलएचएल निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू, हमारा पॉइंट यहां पर a है, इसलिए a लिख करके एलएचएल में माइनस ले लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, यानी एफ एक्स हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ पर x है, तो हम यहाँ एफ एक्स को हटा करके यहाँ पे x ले लेंगे, और x के बदला में x टेंड्स टू a माइनस, यानी x के बदला में हमें a रखना है। ये माइनस है लेकिन हम लेंगे a ही, तो LHL आ गया ये। RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ले लेंगे RHL में हम, एफ एक्स का वैल्यू x दिया हुआ है पहले से, तो हम यहाँ पे x रख लेंगे, और x का वैल्यू a प्लस यानी कि a लेना है, तो LHL भी निकाल लिए। इसके बाद हमें एट ए पॉइंट निकालना है, यानी कि एट ए पॉइंट निकालने के लिए पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे फंक्शन लिख करके दिखा दे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम x को हटा करके a, तो यहाँ भी x को हटा करके a लेना पड़ेगा, एफ ए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। चलिए यहाँ पे a रख दिए, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, a। जैसे मान लें हम यहाँ पे a रखेंगे तो मेरा जवाब क्या आएगा, a आएगा। तो देख लें कि LHL, RHL और एट ए पॉइंट ये तीनों इक्वल आ गया। सिंस LHL, RHL और एट ए पॉइंट ये तीनों इक्वल है, इसलिए जो फंक्शन है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम इसे ग्राफिकली चेक करते हैं। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया। एफ एक्स को ही फंक्शन में y कहा जाता है, तो y इज इक्वल टू एक्स हो गया, ये समझ में आ गया होगा। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, तो क्लास 10th वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए, जहां पर हम लोग सीखे हुए थे कि x का मान अगर हम 0 लेंगे, x का वैल्यू अगर 0 ले लेंगे यहाँ पे, तो y का भी वैल्यू 0 आ जाएगा ना।
अगर x का वैल्यू हम 1 ले लेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पहला पॉइंट जो है वो 0,0 है, यानी x भी 0 y भी 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद है x1 और y1 है, तो ये x1 और y1 तो दोनों को मिलाएंगे तो जिस पॉइंट मान लीजिए यही पॉइंट हो गया। अब हम इस दोनों को मिलाने जा रहे हैं, तो fx बराबर x यानी y बराबर x, y को हम fx लिख लेते हैं, तो fx इज इक्वल टू x, तो आइडेंटिटी फंक्शन का ये ग्राफ हो गया। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि कहीं भी ब्रेक नहीं, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, इसीलिए यह जो फंक्शन है कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। चलिए ये समझ में आ गया होगा। तीसरा टॉपिक जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में है, और पोलिनोमियल फंक्शन जो है डिफरेंशिएशन भी हेल्प करने वाला है। समझ में आ गया ना ये? समझ में आ गया होगा? अरे बिल्कुल आसान है, तो बोल रहे हैं रिपीट नहीं समझ में आया। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम या कंटिन्यूअस देख नहीं रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम है। चलिए देखिए, जिसको प्रॉब्लम है ना, वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, दोबारा आप देख लेंगे। तीसरा है पोलिनोमियल फंक्शन। ध्यान से समझिए पोलिनोमियल फंक्शन है क्या, ये कुछ स्पेशल है। पोलिनोमियल फंक्शन is continuous everywhere। आप देखेंगे कि अपना एनसीईआरटी का आज ऐसा करेंगे, क्लास के बाद जो है ना, आज जब क्लास एंड हो जाएगा तो एनसीईआरटी 5.1 से पहले एग्जाम्पल उल्टा करके देखेंगे। तो एग्जाम्पल में देखेंगे कि 6 से 8 थ्योरम्स है, 8 थ्योरम्स है जो अभी हम बताने जा रहे हैं, उसी 8 थ्योरम्स को वेरीफाई कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। ये सारा का सारा एनसीईआरटी का है, ये भी आपको प्रूव किया गया है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। यहाँ पर हम लिखे हैं कि सबसे पहले पोलिनोमियल फंक्शन, तो पहले बात कर ले कि पोलिनोमियल फंक्शन है क्या। यहाँ पर हम लिखें कि जितना भी पोलिनोमियल फंक्शन है वो सब का सब कंटिन्यूअस होगा, यानी पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर, यानी हर एक रियल नंबर पे पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ये पोलिनोमियल फंक्शन है क्या, मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका क्या है, तो देखिए मैथमेटिकली ये मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका है, ए नॉट या ए जीरो बोल सकते हैं इसे, ए नॉट या ए जीरो, ए वन एक्स पावर 1, ए टू एक्स पावर 2, ए एन एक्स के पावर एन। सबसे पहली बात, अगर मान लें कि ये क्वेश्चंस, ये थ्योरम्स आ जाए कि सो डैट पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एग्जाम में कैसे आ सकता है कि सो डैट पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, यानी अब आपको दिखाना है कि ये जो पोलिनोमियल फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है हमेशा, एवरीवेयर यानी हर एक रियल नंबर पे, तो ये प्रूव कीजिए। तो पहली बात आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैथमेटिकल डेफिनेशन याद होना चाहिए कि a0 a1x प्लस a2x पावर 2 प्लस a3x पावर 3 प्लस डॉट an x के पावर n। अगर ये याद है, इसके बाद आप करेंगे क्या, यहां पर मान लेंगे कि देखिए x इज इक्वल टू a एक रियल नंबर है, x बराबर a, जहां पर a एक रियल नंबर है। इसके बाद आप क्या करेंगे, LHL निकालेंगे यहाँ पे, तो टेक्निक सीखे LHL, तो लिमिट x टेंस टू a, LHL है तो चूंकि हम जिस पॉइंट पर चेक कर a है ना, तो a लिख करके माइनस fx, तो लिमिट a माइनस fx का वैल्यू है यहाँ पे a0 a1x a2x पावर 2 लास्टली an x के पावर n। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां x है ना उस x को हटा करके a लेंगे। देखिए यहाँ पर x है, x को हटा करके a लेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर है
ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए के पावर एन हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए। A0 वो तो पहले से है, A1 x को हटा करके a ले लिए, A2 x को हटा करके a, तो a स्क्वायर हो जाएगा, an x के पावर a के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा यहाँ पे। अब ये LHL निकाल लिया, अब हम निकालेंगे RHL। लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस, यहाँ fx की जगह पे हम क्या ले लेंगे, fx का जो वैल्यू था A0 A1x प्लस A2x पावर 2 प्लस an x के पावर n। x जहां जहां x है वहां पे a रखेंगे, a प्लस है लेकिन हम रखेंगे a, तो ये तो A0 ही रह जाएगा, A0 A0 बोल सकते हैं इसे। A1 x को हटा करके a ले लिए, A2 और x को हटा करके a, तो a स्क्वायर हो गया, an और a के पावर n, x को हटा करके a ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद एट अ पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये हम समझाने के लिए, बहुत स्टूडेंट को ये पॉइंट समझ में आते रहता है, तो यहाँ पे लिख करके आपको समझा रहे हैं हम। देखिए कि fx इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, तो A0 A1x A2x पावर 2 an x के पावर n, यही है। अब हम क्या करेंगे कि जहां x को हटा करके a, तो जहां जहां x है वहां पर हमें क्या लेना होगा, a लेना होगा। दोबारा बोल रहे हैं x को रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे, उसके बदला में a लेंगे, तो जहां जहां x है वहां पर आपको a लेना होगा। आपको लग रहा है कि हमको समझ में थोड़ा कम आ रहा है, तो आप दोबारा जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो उस समय भी आप देख सकते हैं। हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि किसी कारण बस मान लीजिए वो अपडेट नहीं हुआ तो हम यहाँ से भी रिकॉर्ड सेंड कर देंगे। तो A0 A1 x को हटा करके a रख दिए, देखिए A2 x को हटा करके A2 a स्क्वायर an a के पावर n हो गया। तो आप देख रहे हैं कि LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू, एट अ पॉइंट का वैल्यू तीनों इक्वल हो गया। ये सब NCERT का थ्योरम है जो भी आज हम प्रूफ कर रहे हैं, और एक बार समझ लेंगे तो शायद आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि LHL RHL और एट अ पॉइंट ये तीनों इक्वल है, इसलिए फंक्शन जो है यानी fx लिख ले हम यहाँ पे, fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। हम यहाँ पे एक नोट लिख देते हैं कि ये जरूरी है आपको समझना, क्योंकि अगला एक टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं डिफरेंशिएशन के लास्ट में, जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला टॉपिक हम पढ़ाएंगे रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो वहां पर पहचानना पड़ेगा कि भाई कौन सा फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन है। देखिए चलिए fx को हटा देते हैं, सिर्फ हम पहचानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन है क्या। जैसे x माइनस 2, तो ये भी पोलिनोमियल फंक्शन का मतलब बहुपद, इसमें दो पद है इसलिए पोलिनोमियल फंक्शन हो गया। या मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, तो ये भी पोलिनोमियल फंक्शन हो गई है। जैसे मान लें कि x क्यूब प्लस 3x प्लस 4, तो ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है। तो ये आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। जैसे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक और बढ़ा देते हैं यहाँ पे 5x प्लस 6, तो यह एक पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल का मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा पद, बहुपद। अगर हम ग्राफिकली बात करें यहाँ पे, हम एक बार दोबारा बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर दो टर्म है, दो पद है, इसलिए इसे बोलेंगे हम बहुपद यानी पोलिनोमियल फंक्शन। इसमें तीन पद है, बहुपद यानी ये भी पोलिनोमियल फंक्शन, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन। इसका ग्राफ हम समझा रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम और ले लिए यहाँ पे कि ax स्क्वायर कॉमा करके यहाँ लिखे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब इसका आप ग्राफ निकालेंगे
तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, और मान लीजिए कि ए अगर 0 से बड़ा है तो अपवर्ड ऊपर की ओर खुलेगा। तो ग्राफ भी देख रहे हैं कि आप ये कहीं से भी ब्रेक नहीं, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। तो लग रहा है कि ये टॉपिक भी समझ में आ गया, या दोबारा समझा दे? बोलिए, समझ में आ गया या दोबारा समझा दें? अच्छे, आरएचएल में पावर मैन होगा, देख लेते हैं। अच्छा, रिपीट कर दे। अच्छा, देखिए, चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम, अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो उसको हम लोग सही कर लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि हम यहाँ पर एक हेडिंग बनाए कि पोलिनोमियल फंक्शन जो है यह कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर। तो ये बात ध्यान रख लेना है कि जितना भी पोलिनोमियल फंक्शन है ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। पोलिनोमियल फंक्शन क्या है? तो ए जीरो ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स पावर टू प्लस एन एक्स के पावर एन। पहले एल एच एल, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ए मान लिया, जहाँ पर ए रियल नंबर है तो एल एच एल निकाले। एल एच एल में यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ए माइनस हम लेंगे और एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम रख दिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि जहां जहां एक्स था उस एक्स को हटा करके यहाँ पे ए ले लिए, यहाँ पे ए ले लिए, यहाँ पे ए ले लिए, तो एलएचएल हम निकाल लिए। अब एलएचएल के बाद जो है हम आते हैं आरएचएल में। देखिए, ये पावर यहाँ पे नहीं होगा, यही बोल रहे थे, ए के पावर, और यहाँ पे एन नहीं होगा, यहाँ पे एन होगा। चलिए दोबारा समझते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या किए, यहाँ पे एफ एक्स जो है, ये एफ एक्स का वैल्यू ए जीरो ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स पावर टू प्लस ए एन एक्स के पावर एन ले लिए, और जहां जहां एक्स था उस एक्स को हटा करके हम क्या किए, यहाँ पे एक्स को हटा करके ए प्लस यानी कि ए, तो ए जीरो ए वन एक्स को हटा करके ए टू एक्स ए स्क्वायर प्लस ए एन ए के पावर एन ले लिए। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम एल एच एल निकाल लिए, आर एच एल निकाल लिए, ये आर एच एल हो गया। एट ए पॉइंट कैसे निकाले? तो इस x को हटा करके जहां जहां x था वहां पे हम क्या रख दिए, a रख दिए। x को हटा करके तीनों इक्वल हो गया, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये एनसीईआरटी का थ्योरम था जो कि आसानी से समझ में आ गया होगा। बुक में लैंग्वेज में लिखा हुआ जो थोड़ा समझने में मुश्किल होते रहता है। चलिए अगला जो है वो मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, और मॉडुलस फंक्शन पे आपके क्वेश्चंस भी, एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन, वो भी हम लोग देखेंगे अभी। तो चौथा प्रॉपर्टीज है हमारा मॉडुलस फंक्शन। Modulus function is continuous everywhere। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कि मॉडुलस फंक्शन है क्या? तो एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका कॉन्सेप्ट तो होगा ही सबको, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, यही मॉडुलस फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, यही मॉडुलस फंक्शन है। इसे हम ब्रेक करेंगे तो ये दो भागों में, एक प्लस और दूसरा माइनस में ब्रेक होगा। ये प्लस में कब ब्रेक होगा? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो। या माइनस में कब ब्रेक होगा? जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो। इसे प्रूफ करने जा रहे हैं। कैसे प्रूफ करेंगे ये देखिए, एक तो मैथमेटिकली प्रूफ कर रहे हैं और दूसरा ग्राफिकली भी प्रूफ करेंगे हम। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम एफ एक्स लिख लेते हैं, ये एफ एक्स मान लीजिए कि एफ एक्स है यहाँ पे। तो एफ एक्स इक्वल टू, ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बारे में हमें बोला गया कि टेस्ट करें या चेक करें कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा इसे कहा जाता है डॉटफुल पॉइंट। डॉटफुल पॉइंट, और हम हमेशा डॉटफुल पॉइंट पर ही चेक करेंगे। जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन 6 से आगे, 6 और उससे आगे जितना भी क्वेश्चन है इसी टेक्निक पर बनेगा। तो यहाँ पर जो भी नंबर है उसी पर आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर 0 है तो हम 0 पर चेक करेंगे। दोबारा बोल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। देखिए, अरे
चलिए अब दिख रहा होगा यहाँ पे। अब देखिए एक बार फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे हम क्या किए कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स है। इस मोड एक्स को हम ब्रेक किए, दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव। अगर एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर तो प्लस में ब्रेक होगा, अगर जीरो से छोटा तो नेगेटिव में ब्रेक होगा। अब हम क्या करेंगे, किस पॉइंट पर चेक करेंगे, या तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे कि x इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए इसको हम ब्रेक नहीं करते तो हम यहीं से लिख लेते कि x इज इक्वल टू ए, जहाँ पर ए एक रियल नंबर है। लेकिन हम क्या करेंगे, मोड वाले हर एक क्वेश्चन को ब्रेक करके इसको चेक करेंगे। तो ब्रेक हम कर लिए और यहाँ पे जो पॉइंट इसे कहा जाता है डाउटफुल पॉइंट, और हम इसी पर हमेशा चेक करेंगे। तो LHL निकालते हैं अब हम। लिमिट x टेंस टू, जिस पॉइंट पर यहाँ पे जीरो है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जीरो, माइनस LHL है इसलिए माइनस, RHL रहेगा तो प्लस। लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस। अब एक बात बोले यहाँ पे, जीरो माइनस का मतलब जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा कौन सा फंक्शन है, यहाँ पे x छूट गया था। जीरो से छोटा कौन सा फंक्शन है, x इज लेस देन जीरो। यहाँ पे x जो है वो जीरो से छोटा है, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे x जो जीरो से बड़ा है या उसके बराबर है, तो हमें वह फंक्शंस लेना है जो जीरो से छोटा है। तो लेस यानी कि छोटा, तो f(x) का वैल्यू जो है हमें यहाँ पे माइनस x लेना है। तो f(x) को हटा करके हम यहाँ पे ले लिए माइनस x। अब x का मान यहाँ पे जीरो माइनस यानी कि जीरो रखना है, तो x को हटा करके जीरो, तो माइनस x यानी x को हटा करके जीरो ले लिए, तो ये जीरो ही आएगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो RHL में सीखने का कोशिश कीजिए। लिमिट x टेंस टू RHL है इसीलिए प्लस f(x), वह फंक्शन जीरो प्लस यानी कि जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा x इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, यानी x जो जीरो से बड़ा है और x इज लेस देन जीरो, या जीरो से छोटा है। तो यहाँ जीरो से बड़ा वाला लेना है, तो जीरो से बड़ा वाले में फंक्शंस क्या लेना है, x। तो यहाँ पे हम क्या किए, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस x का वैल्यू हम जीरो ले लिए, सॉरी यहाँ पे x का वैल्यू अभी हमें x लेना है। f(x) का वैल्यू देखिए ये x है, अभी हमको x लेना होगा यहाँ पे। अब x का वैल्यू हम यहाँ पे जीरो ले लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो LHL भी निकाल लिए, RHL भी निकाल लिए। अब दूसरा पॉइंट जो निकालना है ये समझने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, इसे पढ़ेंगे कैसे, ऐसे समझे यहाँ पे कि x इज इक्वल टू जीरो, वह फंक्शन है x इज इक्वल टू जीरो वाला फंक्शन। दोबारा बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि x इज इक्वल टू जीरो वाला फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो कहाँ पर है, यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो दिख रहा होगा, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू जीरो वाला फंक्शन क्या है, तो f(x) इज इक्वल टू x ये है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि x इज इक्वल टू जीरो वाला फंक्शन, x इज इक्वल टू जीरो वाला फंक्शन हम यहाँ लिख लिए, f(x) इज इक्वल टू x हो गया। अब x को हटा करके जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, f(0) तो जीरो। अब LHL RHL और एट ए पॉइंट ये तीनों इक्वल हो गया। LHL RHL एट अ पॉइंट ये तीनों इक्वल हो गया, इसलिए जो फंक्शन है कंटिन्यूअस हो जाएगा। f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो। एनसीईआरटी का एक फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि आपको हम ये क्वेश्चंस दे रहे हैं बनाने के लिए, आप खुद से बनाएंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से है कि f(x) इज इक्वल टू मोड x माइनस 5। इसे हम सिर्फ ब्रेक कर रहे हैं और बनाना आपको सेल्फ है, खुद से। देखिए ये मोड है, दो भाग में ब्रेक होगा, एक तो पॉजिटिव में दूसरा निगेटिव में। ये पॉजिटिव में ब्रेक कब होगा, जब मोड के अंदर में जो चीज बंद है। तो मोड के अंदर में क्या बंद है, x माइनस 5। तो मोड के अंदर में जो चीज बंद है, अगर ये जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हो तो ये मोड जो है प्लस में ब्रेक होगा। मोड के अंदर में जो चीज बंद है, अगर ये जीरो से छोटा हो तो ये नेगेटिव में ब्रेक होगा। दोबारा बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि मोड के अंदर में जो टर्म बंद है, यहाँ पे x माइनस 5 है, ये x माइनस 5। तो x माइनस 5 अगर जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर है तो ये मोड प्लस में टूटेगा। ये प्लस हो गया, कुछ भी नहीं तो प्लस। अगर मोड के अंदर में जो चीज बंद है x माइनस 5, अगर ये जीरो से छोटा है तो नेगेटिव में ब्रेक होगा। अब हम क्या करते हैं, एक स्टेप और इसे हम ब्रेक करते हैं।
x माइनस 5, यहाँ पर 5 को हम बगल में शिफ्ट कर रहे हैं तो ग्रेटर इक्वल टू 5, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 5, और इस x को भी हम बगल में शिफ्ट कर रहे हैं तो प्लस बन के जाएगा लेस देन 5। अब बोलिए इसको हम किस पॉइंट पर चेक करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको किस पॉइंट पर हम चेक करेंगे, ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपसे, कमेंट करके बोलिए। चेक करें अभी किस पॉइंट पर चेक करेंगे हम, फाइव पर चेक करेंगे। चलिए ठीक है, सबका सही है। तो ये खुद से चेक हो जाएगा ना, LHL यानी 5 से छोटा तो LHL में ये पॉइंट हम ले लेंगे, 5 से बड़ा तो RHL में हम ये पॉइंट ले लेंगे, एट अ पॉइंट यानी इक्वल वाला तो एट अ पॉइंट वाला भी ये ले लेंगे। तो ये आप प्रयास करेंगे कि x इज इक्वल टू 5 पे खुद से बनाने का, अगर नहीं बनेगा तो एनसीईआरटी 5वां क्वेश्चन है, हम वहां पे इसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसे ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफिकली यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो मोड के अंदर में जो चीज बंद है, जैसे कि यहाँ पर एक्स है, तो आप ऐसा करें इसको जीरो के इक्वल कर दे, तो एक्स का वैल्यू यहां से जीरो आएगा। और ये पॉइंट पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये जीरो कहाँ पे होगा, तो ये जो पॉइंट है एक्स और वाई जहां पे मिल रहा है इसे हम जीरो बोलेंगे, x इज इक्वल टू जीरो। तो इस जीरो से दोबारा बोल रहे हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो कहाँ पे होगा, तो जहां ये ओरिजिन है, जहां से x एक्सिस y एक्सिस दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि ओरिजिन, यहीं पे x का भी वैल्यू जीरो और y का भी वैल्यू जीरो होता है, तो यहाँ पे x जीरो हो जाएगा। तो जीरो से हम क्या करेंगे, 45 डिग्री पे दो लाइन ड्रॉ करेंगे, ये प्लस वाला पार्ट हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये माइनस वाला पार्ट हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब आप देख रहे हैं इसमें कि यहां से लेकर के यहां तक कहीं भी ब्रेक नहीं है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये यहां से लेकर के यहां तक, इसमें भी कहीं से भी ब्रेक नहीं, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, इसलिए फंक्शन भी क्या कंटिन्यूअस हो जाएगा। हम एक ग्राफ और समझ लेते हैं यहाँ पे, ये तो फर्स्ट था, एक ग्राफ और समझ लेते हैं। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जो आगे चल करके मिलेगा, जो 2018 में भी पूछा हुआ था। जैसे मान लीजिए x माइनस 5 हम लिख ले, इसी का ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्चुअली में एरिया इंटीग्रेशन में आया था, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन एक चैप्टर है उसी में। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल कर देंगे जो बंद है यहाँ पे, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5, इसे कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट। तो x इज इक्वल टू 5 कहां पे होगा, तो मान लीजिए x इज इक्वल टू 5 यही है, तो यहां से 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है, जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे, यहाँ पे तो छूट गया, ये हट गया, ले दे दिए। जब आपको हम रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे इस ग्राफ को हम डिटेल से पढ़ा देंगे, अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये वाला पार्ट जो है प्लस हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू, सही से लिख लेते हैं इसको हम, समझ में आ रहा होगा, आप खुद से लिख लेंगे, यहाँ पे हम बोल देते हैं, यहाँ पे सिर्फ अभी ऐसे याद रखना है कि ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, और ये वाला पार्ट निगेटिव हो जाएगा, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 5, और ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा। तो ये आप समझ में आ गया होगा। अभी जो हम बोले समझ में आ गया या रिपीट करें, अच्छा डॉटफुल पॉइंट रिपीट करें, अच्छे समझा देते क्या होता है डॉटफुल पॉइंट। देखिए जैसे आप एनसीईआरटी का 6 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए, अभी ने मतलब खुद से बनाए होंगे, तो वहां पर पहले हम इस पे आ जाते। देखिए
जैसे कल के क्वेश्चन में हम आते हैं एक बार, और कल वाले क्वेश्चन में आपको एक बार समझा देते हैं। देखिए, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, और जहां पे क्या लिखा रहेगा, मान लीजिए हम हटा कुछ समय के लिए इस वाले पार्ट को हटा देते हैं, यहां से हटा दिए इसको, ठीक है, और सिर्फ ये लिखा हुआ है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी। तो अब क्या करेंगे आप, तब तो फंस जाएंगे। तो उस सिचुएशंस में मैथमेटिक्स का एक डेफिनेशन है कि ये जो फंक्शन है 2x+3, जरा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो 2x+3 एक पोलिनोमियल फंक्शन है, जस्ट अभी हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में पढ़े, और पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में क्या पढ़े कि पोलिनोमियल फंक्शन जो है ना वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है। ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा। अगर भाई ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा तो चेक हम क्यों करें, ऐसा क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। दोबारा बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट, थ्योरिकल कॉन्सेप्ट कह रहा है कि हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है। तो दो भी एक रियल नंबर है तो क्या इसमें भी कंटिन्यूअस होना चाहिए? नहीं, एक थ्योरिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कह रहा है कि ये पोलिनोमियल फंक्शन और ये जो दोनों पोलिनोमियल फंक्शन ये तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, लेकिन डॉटफुल पॉइंट को छोड़ करके। दोबारा, ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, यह भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, लेकिन डॉटफुल पॉइंट छोड़ के। ये डॉटफुल पॉइंट क्या है? तो वह नंबर जो दोनों इंटरवल में कॉमन हो उसे कहा जाता है डॉटफुल पॉइंट। डाउटफुल पॉइंट। इसीलिए अब क्या करेंगे, यह हम जानते हैं कि यह फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन है, ये हमेशा कंटिन्यूअस हुआ, लेकिन किसको छोड़ करके? डाउटफुल पॉइंट को छोड़ करके। तो इसमें 2 डाउटफुल पॉइंट हो गया, इसलिए हम क्या करते हैं 2 पे चेक करते हैं। इस तरह से 6, 7, 8, 9 एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब सॉल्व होगा। अब तो समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? अब समझ में आ गया होगा, डाउटफुल पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब मॉडुलस फंक्शन के बाद है रेशनल फंक्शन, जो कि एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन है। कहाँ चला गया? चलिए, 4 हो चुका है प्रॉपर्टी, अब तो 5वां होगा। तो रेशनल फंक्शन हिंदी में बोलेंगे परिमेय फलन। एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन इस पे आ जाएगा। तो रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये QX जो है 0 नहीं होना चाहिए। दोबारा, fx इज इक्वल टू px/qx है, जहां पे ये qx 0 नहीं होना चाहिए। तो ये रेशनल फंक्शन, आप जानते हैं परिमेय संख्या p/q के फॉर्म का जो भी नंबर होगा वो रेशनल परिमेय संख्या कहलाएगा, ये सब जानते हैं पहले से। तो हम इसमें पहला बार यानी फर्स्ट टाइम हम ये लिखे कि इन इट्स डोमेन, यानी ये जो रेशनल फंक्शन है यह सिर्फ अपने डोमेन में, डोमेन बोले तो हिंदी में क्षेत्र बोलते हैं, यानी अपने रीजन में सिर्फ कंटिन्यूअस होगा, यानी अपने डोमेन में, अपने रीजन में ही कंटिन्यूअस होगा। ये हमेशा कंटिन्यूअस नहीं होगा। भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो एक हम एग्जांपल लेकर के आपको समझा देते हैं, तो फुल कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे। देखिए, एग्जांपल में साफ साफ क्लियर हो जाएगा। आप देखे थे कि fx इज इक्वल टू 1/x-3। एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन इस तरह से है, जैसे 5 ले लेते हैं मान लीजिए। fx इज इक्वल टू 1/x² - 5x+6, ये पॉइंट ले ली। एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का है। तो इस फंक्शंस के बारे में दोबारा हम बोल रहे हैं कि यह जो फंक्शन है एक रेशनल फंक्शन है, जो कि p/q के फॉर्म का है। तो यह एक रेशनल फंक्शन है, ये भी p/q के फॉर्म का, ये भी रेशनल फंक्शन है। तो रेशनल फंक्शन जो है ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अपने डोमेन में। ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन में। ये अपने डोमेन हम बोल क्या रहे हैं, तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट हम करेंगे क्या। ये जो x-5 देख रहे हैं ना, इसको 0 के बराबर कर दीजिए, कहीं पर रफ में कर देते हैं। तो x-5 को अगर हम 0 के बराबर कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा x का वैल्यू।
यानी ऐसा होना चाहिए, आप ऐसा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे रेशनल फंक्शन में। देखिए इसके डेफिनेशन एक बार और फिर से समझ ले कि वह फंक्शन जो p बाई क्यू के फॉर्म का हो, जहां पे क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जो डिनोमिनेटर है ना x माइनस फाइव, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये x किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 5 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो x है 5 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए x को हटा करके यहाँ पर हम 5 रख देंगे तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 जीरो, तो 1 बाई जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब समझिए हम क्या बोलने जा रहे हैं कि यह जो फंक्शन है हमेशा कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ 5 को छोड़ करके। 5 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। दोबारा बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा, अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार इस क्वेश्चन में समझा देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, मान लीजिए कि आप किसी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं या कंपटीशन वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई यह फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, यह किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अब आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अगर ये रेशनल फंक्शन है तो आप रूल याद रखेंगे कि डिनोमिनेटर जो है ना जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका गुणनखंड कर सकते हैं ना, गुणनखंड करेंगे तो x का मान 2 और 3 आएगा, 2 और 3 आएगा। तो ये फंक्शन किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा? तो ये फंक्शन जो है 2 पे और 3 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे एनसीईआरटी का वो सभी समझने वाले, लेकिन अभी आपको हम बोल रहे हैं यहाँ पे फिर से। चलिए एक बार हम दोबारा पूछते हैं क्वेश्चन। अभी हम जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? अभी जो समझ में आ रहा है ना सब? इस प्रॉपर्टी के बाद छोड़ देंगे, हमें टाइम हो गया है तो। चलिए देखिए, थोड़ा सा लेट हो जाता है कि सेटिंग करने में लेट हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारा मशीन सेट करना पड़ता है, 8 से 10 मिनट 15 मिनट उसी में लग जाता है। एक बार फिर से देखिए, हम आपको यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5 है। तो ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा? तो 5 पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा? तो ये फंक्शन 2 और 3 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ये हम बनाएंगे कैसे? अगर मान लीजिए आंसर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो बनाएंगे कैसे? तो ये टेक्निक भी सीख लीजिए, 2 मिनट लगेगा, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आंसर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5 है। तीसरा क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो अब आप यहाँ पर ये इतना लिखा हुआ रहेगा पहले से, ये बुक में लिखा हुआ है कि 1 बाई एक्स माइनस 5 और x डज नॉट इक्वल टू 5, इतना दिया हुआ रहेगा बुक में। तो अब आप क्या करेंगे? लिख लेंगे कि देखिए लेट x इज इक्वल टू a, जहां पर a एक रियल नंबर है और उस रियल नंबर में से आपको ये जो 5 है हटा देना होगा, क्योंकि x का मान हमें 5 नहीं लेना है। दोबारा बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5, एक्स जो है वो 5 नहीं होना चाहिए। तो x की जगह पे आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन 5 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 5 लेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a ले लिए, जहाँ पे a एक रियल नंबर है, लेकिन उस रियल नंबर हम क्या नहीं ले सकते? 5 नहीं ले सकते, इसलिए 5 को रिमूव कर दिए। मान लीजिए यहाँ पे 2 रहता तो 2 को रिमूव कर देते, यहाँ पे 2,3 तो 2,3 को, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहता तो हम किसको रिमूव कर देते? इसमें 2,3 को रिमूव कर देते हैं। अब हम LHL निकालेंगे, जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। अब 1 मिनट लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स को हटा करके 1 बाई एक्स माइनस 5, x के बदला में a लेंगे तो 1 बाई a माइनस 5, LHL हो गया RHL। x इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह पे 1 बाई एक्स माइनस 5 और x को हटा करके हमें a लेना है, तो क्या हो जाएगा? ये 1 बाई a माइनस 5। एट अ पॉइंट कैसे निकालेंगे? क्योंकि एफ एक्स बराबर क्या दिया हो ये देख लीजिए पहले। तो एफ एक्स इज इक्वल टू है 1 बाई एक्स माइनस 5 और x को हटा करके a, तो यहाँ पर भी a हो जाएगा, a माइनस 5 हो जाएगा, यानी 1 बाई एक्स को हटा करके a ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 5 हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि LHL
RHL और एट अ पॉइंट, ये तीनों इक्वल है, इसलिए दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ऐसे लिखेंगे कि fx इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, और उस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और उस रियल नंबर में किसको हम हटा देंगे, 5 को हटा देंगे। तो ये टेक्निक समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देखिएगा। बस इतना ही इसमें याद रख लेना है कि जितना भी रेशनल फंक्शन है, देखिए एक बार समझ लीजिए, ये जितना भी रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, जितना भी रेशनल फंक्शन है वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। ये रेशनल फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यहां से जो x का वैल्यू निकलेगा इसी पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 3 प्रॉपर्टी और बचा, उस पर कल से हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। कल और 2 क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे एनसीईआरटी को कंप्लीट कर देंगे, और कल से और थोड़ा टाइम पे स्टार्ट हो जाएंगे, आज थोड़ा लेट हो गया था। साइन x में 1 to 3 नहीं लेना है आपको, कल हम प्रॉपर्टी बताने वाले हैं।